एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 19 है आश्रम का अनुमानित व्यय, जिसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, स्टेशन से अतिथि और सामान को लाने के लिए किस साधन का प्रयोग करने की बात हो रही थी? उत्तर है, स्टेशन से अतिथि और सामान लाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करने की बात हो रही थी। प्रश्न संख्या 2 है, आश्रम में कितनी पुस्तकें रखने का अनुमान किया जा रहा है? उत्तर है, आश्रम में 3000 पुस्तक रखने का अनुमान किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, गांधी जी कुदाल, फावड़े तथा खुरपों के अलावा बढ़ईगिरी के अनेक सामान की आवश्यकता कर रहे थे, क्यों? उत्तर है, शारीरिक श्रम को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी कुदाल, फावड़े तथा खुरपों के अलावा बढ़ईगिरी के अनेक सामान की आवश्यकता पर जोर दे रहे थे। प्रश्न संख्या 4 है, गांधी जी की क्या मांग थी? उत्तर है, गांधी जी की मांग यह थी कि यदि अहमदाबाद पूरी जमीन और मकान आदि दे दे तो वे बाकी खर्च कहीं और से जुटा लेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, गांधी जी द्वारा लिखे गए पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा हमें बहुत ही सोच समझकर बना लेनी चाहिए ताकि उस पर होने वाले अनुमानित खर्च के बारे में जाना जा सके। इसके साथ ही हमें आत्मनिर्भर बनने का भी प्रयास करना चाहिए। दीर्घ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? उत्तर है, गांधी जी हर छोटा बड़ा कार्य स्वयं करते थे और दूसरों को भी यही समझाया करते थे कि हमें अपना हर कार्य स्वयं ही करना चाहिए। कोई भी काम किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं होता, यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है। हर काम स्वयं करने से हमारे अंदर आत्मनिर्भरता आती है। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसूला आदि इसलिए खरीदना चाहते थे क्योंकि वह लोगों को यह बतलाना चाहते थे कि ये घर में रोजमर्रा के काम की चीजें हैं, उन्हें हमें घर में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। उत्तर है, यूं तो गांधी जी बचपन में स्कूल हमेशा समय पर जाते और छुट्टी होते ही घर वापस चले आते। वे समय के पाबंद इंसान थे। वे कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। यहाँ तक कि पैसा बचाने के लिए वे कई बार कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए। कुछ किताबों के इन अंशों से हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। प्रश्न संख्या 3 है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे? उत्तर है, यदि हमें कोई बाल आश्रम खोलना है तो हमें निम्नलिखित मदों पर खर्च करना होगा। इमारत 10 लाख, प्रबंधक 15,000, सहायक कर्मचारी 35,000 मासिक, बालकों के वस्त्र, बिस्तर, पुस्तकें, शिक्षा व्यवस्था आदि 2 लाख सालाना,
खाद्य सामग्रियों पर खर्च 25,000 मासिक, अन्य खर्च बिजली, पानी, रख रखाव, चिकित्सा आदि 30,000 मासिक, कुल अनुमानित खर्च 3,05,000। प्रश्न संख्या 4 है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। उत्तर है खाट बुनना, टोकरी बनाना, घर बनाना, घर की पुताई, गिटार बजाना, खाना पकाना, मोटरसाइकिल चलाना, कंप्यूटर पर काम करना, कार चलाना ऐसे काम हैं जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं सीख पाया। इसका कारण यह था कि क मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। ख मोटरसाइकिल या कार चलाने के लिए मेरी उम्र 18 वर्ष नहीं है। ग है कुछ कामों का मैं नियमित अभ्यास न कर सका। वे काम जिन्हें मैं सीख कर ही दम लूँगा, पुताई करना यानी पेंट करना, मोटरसाइकिल या कार चलाना, कंप्यूटर पर काम करना, गिटार बजाना आदि। प्रश्न संख्या 5 है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? उत्तर है, यूं तो अनुमानित बजट की गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं। स्वावलंबन की भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, श्रम का महत्व समझाना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे, खादी आदि से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना, सहयोग की भावना का विकास इस आश्रम की कार्य प्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता है। शब्दार्थ है, इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू। मैं संजय सर।